एक समय की बात है। हिमाचल प्रदेश की धुंध भरी पहाड़ियों के बीच बसे अनोखे शहर मानवगढ़ में अनन्या नाम की एक जिज्ञासु युवती रहती थी। अनन्या आपकी आम छोटे शहर की लड़की नहीं थी। वह अपनी साहसिक भावना और अपने आसपास के रहस्यों के बारे में अतृप्त जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। एक दिन शहर की तंग गलियों में घूमते हुए उसकी नजर एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पड़ी, जिसके बारे में ऐसा लग रहा था कि उसके बारे में कुछ रहस्य है। दुकान अपने चरमराते लकड़ी के दरवाजे और धूल भरी खिड़कियों के साथ समय के साथ जमी हुई दिखाई दे रही थी। अनन्या को उसके प्रति एक अकथनीय खिंचाव महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर निर्देशित कर रही हो। जैसे ही वह अंदर आई, दरवाजे के ऊपर की घंटी बजने लगी, जिसने बुजुर्ग दुकानदार को उसके आगमन की घोषणा की, जो एक प्राचीन दिखने वाले दर्पण को चमकाने में तल्लीन था। दुकानदार श्री वर्मा ने मुस्कुराहट के साथ ऊपर देखा, जो समय के साथ उनके चेहरे पर उभरी झुर्रियों को छिपाने में बहुत कम था। दुकान के एक कोने में लगे एक अनोखे शीशे पर नजर पड़ते ही अनन्या की आंखें उत्साह से चमक उठी। इसमें एक अलौकिक आकर्षण झलक रहा था और इसका अलंकृत ढांचा बीती सदियों की कहानियां फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। उत्सुकतावश अनन्या श्री वर्मा के पास पहुंची और दर्पण के इतिहास के बारे में पूछताछ की। अपनी आंखों में एक सचेतन चमक के साथ उसने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाना शुरू किया, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। किंवदंती है कि दर्पण किसी समय एक धनी परिवार के स्वामित्व वाली भव्य हवेली का हिस्सा था। मानवगढ़ के आसपास के घने जंगलों के भीतर छिपी इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि इसमें उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिनका इसकी दीवारों के भीतर दुखद अंत हुआ था। दर्पण, जैसा कि कहानी कहती है, अनगिनत अनकही भयावहताओं का गवाह था। जैसे ही श्री वर्मा ने भयानक गाथा सुनाई, अनन्या का उत्साह और भी बढ़ गया। वह दर्पण की ओर इस तरह आकर्षित हुई जैसे कि उसके पास अलौकिक रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो। दुकानदार ने उसकी गहरी रुचि को महसूस करते हुए उसे इसके काले इतिहास के बारे में आगाह करते हुए प्रेतवाधित कलाकृति को छोड़ने का फैसला किया। बिना किसी डर के अनन्या ने उत्सुकता से दर्पण खरीदा। उसे विश्वास था कि यह सामान्य से परे की दुनिया का प्रवेश द्वार है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी एक अंधकार भरे रास्ते पर जाने वाली है, जहां वास्तविकता और असाधारण के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी। जैसे ही दर्पण को अनन्या के साधारण अपार्टमेंट में अपनी जगह मिली, कमरे में एक अस्थिर ऊर्जा भर गई। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना कहकर खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगीं। रात के सन्नाटे में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और परछाइयां उन दीवारों पर अस्थिर पैटर्न में नृत्य कर रही थीं। अपनी निरंतर जिज्ञासा से प्रेरित होकर अनन्या ने दर्पण के रहस्यमय अतीत में गहराई से उतरने का फैसला किया। उन्होंने एक स्थानीय इतिहासकार प्रोफेसर अर्जुन मेहरा की मदद मांगी, जो गुप्त और अलौकिक घटनाओं में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। अनन्या की कहानी से प्रभावित होकर प्रोफेसर प्रेतवाधित दर्पण के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने में उसकी सहायता करने के लिए सहमत हुए। साथ में वे एक ऐसी यात्रा पर निकले जो उन्हें अशुभ जंगल के बीचों बीच छिपी हुई परित्यक्त हवेली तक ले जाएगी। हवेली की हवा एक अनकहे दुख से भरी हुई थी और जैसे ही वे जीर्ण शीर्ण हवेली में दाखिल हुए, दोनों को अपने कंधों पर एक अदृश्य भार महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने उजाड़ गलियारों और मंद रोशनी वाले कमरों का पता लगाया, अतीत की गूंज हवा में गूंजती हुई प्रतीत हुई। अनन्या लगभग पीड़ा भरी चीखें सुन सकती थी और भूतिया भूतों को देख सकती थी जो अस्तित्व के अंदर और बाहर टिमटिमा रहे थे। दर्पण, जो अब जीवित और मृत लोगों के बीच का प्रवेश द्वार है, हवेली के दुखद इतिहास को उजागर करने की कुंजी है। एक भूले हुए कक्ष में अनन्या और प्रोफेसर मेहरा ने पुरानी पत्रिकाओं की एक श्रृंखला की खोज की, जिसमें हवेली के पूर्व निवासियों के जीवन का विवरण था। निषिद्ध प्रेम, विश्वासघात और अकथनीय त्रासदियों की कहानियां उनके सामने खुल गईं, जो उस अंधेरे की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है जिसने एक बार भव्य हवेली को भस्म कर दिया था। जैसे ही वे हवेली के भीतर छिपे रहस्यों को गहराई से जानने लगे, अन्य और प्रोफेसर ने अनजाने में
उन सुप्त आत्माओं को जगा दिया जो लंबे समय से छाया में सोई हुई थी। असाधारण गतिविधियां बढ़ गईं और जीवित और मृत के बीच की रेखा हर गुजरते दिन के साथ धुंधली होती गई। दृश्यों से परेशान और बेचैन आत्माओं से परेशान अनन्या ने खुद को अलौकिक शक्तियों के जाल में उलझा हुआ पाया। दर्पण, जो एक समय मात्र एक कलाकृति थी, अब एक द्वार के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से प्रतिशोधी आत्माएं अपने साथ हुए अन्याय के लिए मुक्ति चाहती हैं। रात दर रात अनन्या को वर्णक्रमीय दायरे में खींचा गया, हवेली के दुखद अतीत की पीड़ा को फिर से जीने के लिए मजबूर किया गया। अपनी अनकही कहानियों को संप्रेषित करने के लिए बेताब आत्माओं ने उसे दुनिया के बीच की दूरी को पाटने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। बढ़ती असाधारण गतिविधियों से चिंतित प्रोफेसर मेहरा को एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपने नियंत्रण से परे ताकतों को तैनात कर दिया है। उसने आत्माओं को प्रसन्न करने और हवेली में व्याप्त अलौकिक अशांति को समाप्त करने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। समय के विरुद्ध दौड़ में अनन्या और प्रोफेसर मेहरा ने एक एकांतवासी आध्यात्मिक उपचारक का मार्गदर्शन मांगा, जो आध्यात्मिक दुनिया के साथ संवाद करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। मरहम लगाने वाले स्वामी हर्षद नाम के एक बुद्धिमान अर्षि ने उनकी प्रार्थना की तात्कालिकता को महसूस किया और बेचैन आत्माओं को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान करने के लिए सहमत हुए। अनुष्ठान की रात आ गई और हवेली एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो गई। स्वामी हर्षद ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया और हवा एक स्पष्ट तनाव से भर गई। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और दर्पण अलौकिक रोशनी से चमक रहा था, मानो खेल रही शक्तियों को स्वीकार कर रहा हो। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, अनन्या ने खुद को जीवित और मृत के चौराहे पर खड़ा पाया। आत्माएं जो अब और नहीं सताती थीं, नष्ट होने लगी और हवेली में एक भयानक शांति छा गई। दर्पण, जो अब अपनी प्रेतबाधित आभा से रहित हो गया था, अनन्या की हतप्रभ अभिव्यक्ति को प्रतिबिंबित कर रहा था। प्रोफेसर, स्वामी हर्षद और अनन्या चुपचाप खड़े रहे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी समझ से परे ताकतों का सामना किया है। हवेली, जो कभी असाधारण अशांति का केंद्र थी, अब एक नई शांति से गूंज उठी। अनन्या, जो हमेशा के लिए अलौकिक के संपर्क में आ गई थी, ने हवेली के भीतर एक एकांत कमरे में दर्पण रखने का फैसला किया। आत्माएं, जो अब शांति में हैं, पृष्ठभूमि में घूमती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनकी उपस्थिति प्राचीन हवेली की दीवारों में एक दूर की स्मृति के रूप में अंकित थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, अनन्या की प्रेतबाधित दर्पण से मुठभेड़ की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। शहरवासियों ने दबे स्वर में उस लड़की के बारे में बात की जिसने अलौकिक रहस्यों को खोलने का साहस किया, और उस प्रोफेसर के बारे में जिसने अज्ञात का साहस किया। मानवगढ़, जो एक समय रहस्य में डूबा हुआ था, ने जीवित लोगों को मृतकों से अलग करने वाले पतले पर्दे के प्रमाण के रूप में अब सामान्य की गूंज को गले लगा लिया। प्रेतबाधित दर्पण, जो अब शहर के रहस्यों का एक मूक पर्यवेक्षक था, एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा था कि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना बेहतर है।